Hello, bachcho, let's read the question. The question says, a small spherical ball of radius r falls with velocity v through a liquid having coefficient of viscosity eta. Find viscous drag F on the wall of it if it depends on r v eta. Take k is equal to 6 pi. Viscous drag क्या होगा in terms of r v and eta, ये निकालना है. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या है, कैसे की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं. की कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट्स में हमको जैसे f निकालना है. f is proportional to in terms of r v eta. r v eta लिखेंगे, फिर यहाँ पे f का डायमेंशन लिखेंगे इन फॉर्म ऑफ mlt, फिर r रेडियस है, इसका l होगा, v वेलोसिटी है तो ये होगा l t इनवर्स, फिर ईटा का निकालेंगे तो ईटा का क्या आता है. ईटा इसको हम डिफाइन करते हैं, ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a dv अपॉन dx. ठीक है. और फोर्स का क्या होता है, m l t माइनस 2 अपॉन ए यानी एल स्क्वायर, और dv अपॉन dx ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है. वेलोसिटी ग्रेडियंट का होगा l t इनवर्स अपॉन l. तो l l गेट कैंसिल्ड और यहाँ से एक l से l कट गया तो आएगा ये m l इनवर्स t इनवर्स. ये आ गए ईटा की. इन सबको यूज करके हम, और ये क्या होगा कि ये जो होगा यहाँ पे कुछ पावर होंगे ए बी सी, और आर वी ईटा को एमएलटी के फॉर्म में रख के ए बी सी को लेफ्ट है और राइट साइड इक्वेट करा के हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. एफ इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ आर वी ईटा, और वही पावर निकालना है. जब हमको पावर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा एक्सप्रेशन एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है. तो लेट्स सॉल्व इट. सबसे पहले तो फोर्स का लिखते हैं. फोर्स की डायमेंशन है हम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, के ले रहे हैं कोई कांस्टेंट, और आर का है डायमेंशन एल टू द पावर ए, बी का है एल टी इनवर्स पे पावर बी, और ईटा का है एम एल इनवर्स टी इनवर्स पे पावर सी. अब इसको हम इक्वेट कराते हैं. तो सबसे पहले तो m पे पावर 1 है, और राइट हैंड साइड अगर देखें तो m पे क्या क्या पावर है, इस पे नहीं है m का डिपेंडेंस, इस पे भी नहीं. m टू द पावर c, m टू द पावर c, तो यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू 1. ठीक है. फिर ऐसे ही करते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि t का पावर t टू द पावर -2, और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है t पे पावर -b और -c. t पे पावर -b -c. ठीक है. तो ये हो जाएगा t -2 इज इक्वल टू t -b -c. तो मीनिंग बेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं. तो -b -c इज इक्वल टू -2, और c की जगह 1 अगर पुट कर दें तो -b -1 इज इक्वल टू -2. तो b की वैल्यू आ जाएगी -b -2 + 1, मतलब -b इज इक्वल टू -1. therefore b इज इक्वल टू 1. b की वैल्यू भी आ गई. अब निकालना है c की वैल्यू. अब c की वैल्यू निकालने के लिए हम m और t की पावर्स को इक्वेट कर दिए, और अब यहाँ पे किसकी बची, l की. l, तो l पे इधर पावर 1 है. ठीक है. और इधर क्या है, l पे पावर a प्लस b माइनस c. तो l पे पावर इधर तो 1 है और इधर है l पे पावर a प्लस b माइनस c. यही है ना. ठीक है. और अब हम इसको इक्वेट कर देंगे. 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू 1 है, +1, और c की क्या है -1.
तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी आर बीटा, और ये सब डिपेंड कर रहे हैं, और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हम क्या लिख रहे हैं, एफ इज इक्वल टू के पाई, ठीक है, एफ इज इक्वल टू के, सॉरी, एफ इज इक्वल टू के, और ये कैसे है, आर वी ईटा, आर पे पावर ए, वी पे पावर बी, ईटा पे पावर सी, और हम के की जगह क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह 6 पाई आर वी ईटा। ए बी सी की क्या वैल्यू है, अभी हमने निकाला, c इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो ये सब 1 1 1, ओके। तो फाइनली क्या आया, f इज इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा, 1 का मतलब ये। तो विस्कस ड्रैग हम डायमेंशंस को यूज करके निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ viscosity, velocity and radius. I hope you got it. Thank you.